कैसे पुतिन ने तबाही मचाई, तस्वीरें दिखाइए जरा। मारियोपोल में सरेंडर करने को कहा था। ये जो मारियोपोल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मिसाइल मारियोपोल पर दागी गई है। कहा गया था कि सरेंडर करो, सब कुछ तबाह कर देंगे। पूरे शहर को तबाह करने के बाद आखिरी चांस दिया था पुतिन ने कि हथियार डाल दो। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए रूसी सेना अंदर दाखिल हुई है शहर के। देखिए टैंक अंदर घुसा है। ये मारियोपोल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सैनिक तेजी से अंदर घुस रहे हैं। पुलिस की तस्वीरें लीजिए। इस इमारत में सैनिक चल रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर मारियोपोल में क्या हो रहा है। ये देखिए बिल्डिंग के अंदर रूसी सैनिक घुस गए। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस इमारत में घुसने का मकसद और वजह यह होती है कि तलाश रूसी सैनिकों की कि यूक्रेनी सैनिक कहीं इन इमारतों में तो नहीं छुपे हैं। ये मारियोपोल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। आइए मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मारियोपोल दरअसल है कहां पे, वो देखिए। और उसके बाद दिखाऊंगा हालात कहां है। ये देख रहे हैं, ये है मारियोपोल। इसके पीछे वजह एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बताता हूं। मैप जरा दीजिए, मैप दीजिए प्लीज, मैप दीजिए। तस्वीरें मैं आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह है रूस और यह जो हिस्सा है इसे स्वतंत्र कर चुका है रूस। यह है क्रीमिया। अब अगर रूस को सीधे क्रीमिया तक दाखिल होना है तो मारियोपोल पर अगर कब्जा कर लिया तो यहां से वो सीधे क्रीमिया में दाखिल हो सकता है। यह है वजह। लेकिन मारियोपोल की तस्वीरें देखिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है हरा भरा मारियोपोल। ग्रीनरी जो आपको नजर आ रही है, यह हंसता खेलता शहर था मारियोपोल। यह एरियल शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए इस शहर के बारे में कैसा शहर था। लेकिन अब तस्वीर देखिए। यह है मारियोपोल की असली तस्वीरें। चारों तरफ एरियल शॉट आप देख रहे हैं, धुआं ही धुआं। ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आ रही हैं। सारी इमारतें दाग दी है पुतिन ने। ये देखिए सर, तबाह और बर्बाद। ये देखिए एक के बाद एक अभी भी गोले दागे जा रहे हैं। यह दिखाने का मकसद यह है इस शहर को तबाह करने के बाद पुतिन ने अल्टीमेटम दिया था, जिस पर जेलेंस्की ने क्या कहा वो आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन ने क्या कहा, कैसे मारियोपोल पर कब्जे की तैयारी थी पुतिन की। यह है आपके सामने। पुतिन ने सुबह 5 बजे तक सरेंडर करो ये कहा था। सुबह 5 बजे सरेंडर करो। और जेलेंस्की ने कहा मारियोपोल की घेराबंदी आतंक है। पुतिन ने कहा आम लोगों को सुरक्षित निकल सके आम लोग। इस पर जेलेंस्की ने कहा इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। पुतिन ने कहा यूक्रेन नियंत्रण वाले क्षेत्र में जा सके। इस पर जेलेंस्की ने कहा कीव पहले ही रूस को बता चुका है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। पुतिन ने कहा लोगों को रूस मानवीय सहायता देगा। पुतिन ने इस पर जवाब दिया यूक्रेन की सेना हरगिज हथियार नहीं डालेगी, यानी सरेंडर के बाद मदद आएगी। पुतिन ने यह भी ऑफर दिया। जेलेंस्की ने कहा सरेंडर करने का कोई सवाल ही नहीं है, यानी यह अल्टीमेटम जो दिया था, टाइम जो दिया था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन आइए अब मैं आपको मारियोपोल शहर के बारे में बताने जा रहा हूं। जेलेंस्की ने सरेंडर करने से मना कर दिया, लेकिन देखिए पूरे शहर का हाल क्या है। पूरे शहर में डरावनी तस्वीरें जो सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये है तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 4060 में आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। मारियोपोल में अब तक 2000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई है। 2000 से ज्यादा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि शवों को सामूहिक रूप से कब्रों में दफनाया जा रहा है। एक साथ सारे शवों को एक साथ गड्ढे में दफना दिया जाता। एक बार में 50 से लेकर 70 शवों को दफना दिया जाता है। और अस्पतालों या फिर जंग के मैदान से कर्मचारी शवों को गाड़ी में भरकर ला रहे हैं और फिर बड़े से गड्ढे में शवों को डाल देते हैं। मरने के बाद लोगों को कब्र तक नसीब नहीं हो रही है। यह है मारियोपोल की स्थिति। और जो जिंदा है वो किसी तरह बस जान बचाते नजर आ रहे हैं, चाहते हैं किसी तरह जान बच जाए। यूक्रेन का प्रशासन यह दावा कर रहा है कि 3.5 लाख लोग अभी भी मारियोपोल में फंसे हुए हैं, जबकि 40,000 लोगों ने मारियोपोल छोड़ दिया। मारियोपोल की कुल आबादी आपको बताऊं करीब 4.5 लाख है, जिसमें ज्यादातर लोग अब मारियोपोल से पलायन कर चुके हैं। यह स्थिति। मारियोपोल से अपने देश लौटे ग्रीक के एक डिप्लोमैट, उनका नाम है मैनोलिस एंड्रोलोकस। उन्होंने बताया है कि मारियोपोल के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। खाना बनाने की गैस नहीं है, पानी बिजली तक का संकट खड़ा हो गया है। यह मारियोपोल की स्थिति। अस्पताल, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी सब कुछ बर्बाद हो चुका है और कुछ ही दिनों में मारियोपोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो लोग अभी भी मारियोपोल में हैं वो हीरो हैं। उनका कहना है शहर को दोबारा बनने में पूरी पीढ़ी लग जाएगी। ये चश्मदीद का कहना है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन देखिए फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। पुतिन की बात नहीं मानी है जेलेंस्की ने। 11 शहर टारगेट पर हैं। वो कौन सी 11 सिटीज है देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये 11 शहर पुतिन के टारगेट पर। चर्निहिव, रिवने, कीव, सुमी, लवीव, इवानो, माइकोलेव, ओडेशा और खार्किव। इन शहरों पर पुतिन सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं और ये शहर पुतिन के निशाने पर है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन के इस वक्त टारगेट पर है लवीव, जो आप देख रहे हैं ये नक्शे में। लवीव क्यों है? क्योंकि ये पश्चिमी देशों से सटा हुआ शहर। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये है ये लवीव की तस्वीरें। एम्बियंस के साथ जरा सुनाइए। लोग भाग रहे हैं। देखिए सायरन सुन रहे हैं। सायरन लगातार लवीव में बोल रहा है। फुल स्क्रीन जरा इस सायरन को सुनाइए। सायरन होते ही लोग कैसे भागने लगते हैं, सुनिए जरा ध्यान से एक बार।
यूक्रेन के शहर लीव में सायरन बज रहे हैं और सायरन से ही अपने आप में दहशत होती है। इसे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिर्फ ये एक शहर नहीं है, अगला शहर जो पुतिन के टारगेट पर है वो है ओडिशा, ब्लैक सी से सटा हुआ। ये नीचे जो आप देख रहे हैं इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है इसका सायरन, सुनिए। यहां भी लगातार ये दहशत पैदा करने, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए तस्वीरें, दहशत पैदा करने वाली, डर से भर देने वाले सायरन बज रहे हैं। कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। सुनिए जरा, ये हमले का अलर्ट है, ये हमले का अलर्ट है, कभी भी हमला हो सकता है। अब आपको बताता हूं कि इस सायरन के बाद लोग क्या करते हैं। लोगों को यह एक सिग्नल दिया जाता है और इस सिग्नल के बाद लोग भागना शुरू कर देते हैं। देखिए जरा कैसे, यह है बंकर जो आप देख रहे हैं। दरअसल सायरन बजने के बाद लोग भागने लगते हैं फौरन। 11 मिनट तक अगर सायरन लगातार बज रहा है तो उसका मतलब है हाई अलर्ट, बहुत ज्यादा खतरा। अगर 11 मिनट सायरन बज गया, यूक्रेनी क्या करते हैं, सीधे सीधे भागकर बंकरों में चले जाते हैं फौरन। यूक्रेन में आपको बताऊं हजारों बंकर बने हुए हैं। सोवियत के वक्त में बंकर बने, कीव में 4000 से ज्यादा बंकर अकेले राजधानी कीव में। बंकर जो है ये बहुत हाईटेक होते हैं। इसकी खासियत बताऊं कि इस बंकर के अंदर बेड से लेकर प्यूरिफायर तक मौजूद होता है, यानी साफ पानी भी आपको मिलेगा। बंकर में लंबे समय तक के लिए राशन रखा रहता है, खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ बंकर बाकायदा परमाणु हमला तक झेल सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। और कुछ बंकर्स में होटल रेस्टोरेंट भी बंकर बनाए गए हैं, लोग वहां सेफ रहे पूरी तरह से। मेट्रो स्टेशन को भी शेल्टर नुमा बनाया गया है। यह है वो बंकर। लेकिन पुतिन के टारगेट पर कुछ और शहर है, उनकी हालत क्या है जरा देखिए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सुमी, ये जो शहर देख रहे हैं कीव के पास है, सुमी की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये सुमी में लगातार आगे जा रही है। देखिए ये सुमी के अंदर की तस्वीरें, लगातार गोलीबारी हो रही है, बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी गन्स और बड़ी मिसाइलें जो दागी जा रही है, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जिस शहर पर कब्जा ही पुतिन का आखिरी मकसद है। सोचिए वो शहर कौन सा है जिस पर कब्जा करना ही पुतिन का इकलौती वजह रह गई है। वो देखिए, वो है कीव। नजदीक से जरा दिखाइए इसे। यह है राजधानी। इस राजधानी की स्थिति क्या है जंग के 26वें दिन? देखिए जरा, आवाज के साथ जरा सुनाइए। ये सड़क देख रहे हैं, अब ये जंग सड़क पर हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं लॉन्चर सड़क पर रखा है, बीच रोड पर खड़ा है। अब सीधी लड़ाई हो रही है जंग के मैदान में, क्योंकि राजधानी में घुसना मकसद रह गया। ये राजधानी कीव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव में सीधी लड़ाई हो रही है। कीव में सबसे ज्यादा खराब हालात इस वक्त बने हुए हैं। ये कीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। अब सवाल यह है कि कीव में ये हालात है तो आखिर अब पुतिन के दिमाग में क्या है? क्योंकि सरेंडर तो कर नहीं रहे जेलेंस्की, पुतिन बात करने को तैयार नहीं है, तो आखिर होगा क्या? सभी ये जानना चाहते हैं। पुतिन आखिर अब क्या करेंगे? ये ग्राफिक्स नहीं है, दूसरा ग्राफिक्स है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर पुतिन के पास ऑप्शंस क्या है, ये आपको बताऊं। उससे पहले पुतिन ने पूरी ताकत लगा दी है पुतिन ने इस जंग को जीतने के लिए। विजुअल दिखाइए जरा। Mi-24 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, Mi-24 उतार दिया है पुतिन ने। ये देख रहे हैं आप, Mi-24 लगातार दाग रहा है गोले। इसको उतारने का मकसद क्या है पुतिन का, ये आपको बताऊं। लेकिन ये यूक्रेन के आसमान में उड़ रहा है। ये देखिए, लगातार गोले दाग रहा है इस वक्त यूक्रेन के अंदर। ये उनके परिंदे समझ लीजिए यूक्रेन में कैसे तबाही मचा रहे हैं। इसको उतारने का मकसद, यानी पुतिन ने अब पूरी ताकत लगा दी है, अपने सारे ब्रह्मास्त्र उतार दिए हैं। Mi-17 के बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी खासियत क्या है। और ये यूक्रेन में रूसी सेना ने Mi-24 के साथ तबाही मचानी शुरू कर दी है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई के बारे में आपको बताऊं, जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 21.6 मीटर लंबा है ये, और जिसमें एक साथ 8 सैनिक बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में 8 सैनिक बैठ सकते हैं। Mi-24 हेलीकॉप्टर जो है ये 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर के पंखों की चौड़ाई लगभग 6.5 मीटर होती है, जो इस विमान को और ज्यादा मजबूत और ताकत देता है। यानी विंग्स जितने ज्यादा चौड़े होंगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से उड़ पाएगा, बैलेंस बनाकर उड़ पाएगा हेलीकॉप्टर। Mi-24 आपको बताऊं 1 मिनट में 3600 राउंड फायरिंग करता है। और इस हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक मिसाइल तक आप लगा सकते हैं। जंग में अटैक के लिए रॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी इसमें लगा होता है। आपको ज्यादा ईंधन की जरूरत है वो भी इसमें भरवाया जा सकता है। रूस समेत 58 देश इस्तेमाल करते हैं इस Mi-24 हेलीकॉप्टर को। इतना ही नहीं, पुतिन ने जो और हथियार अपने लगाए हैं उसमें एक सबसे बड़ा, सबसे घातक और खतरनाक है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये जिरकॉन, इसे टेस्ट किया है। देखिए जरा इस मिसाइल, ये है जिरकॉन मिसाइल, जिसकी तैयारी में अगर ये मिसाइल दाग दी पुतिन ने, तो आप सोचिए क्या होगा यूक्रेन में।
इसको टेस्ट किया है पुतिन ने, जिरकॉन मिसाइल। ये दरअसल शिप आप देख रहे हैं, वॉरशिप, इसे वॉरशिप से ही दागा जा सकता है इस मिसाइल को। ये देखिए वॉरशिप से इसने उड़ान भरी है। ये देखिए वॉरशिप देख रहे हैं, यानी ब्लैक सी के नजदीक अगर है, काले सागर के आसपास अगर ये युद्धपोत है तो वहां से दागी जा सकती है। दूसरी तस्वीर मैं इसकी दिखाऊंगा आपको। ये तो आपने देख लिया फायर की गई उस वक्त की तस्वीर, ये उसकी अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर अगर आपके पास हो तो दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये है जिरकॉन। आइए बताओ इसकी खासियत।